आज की वीडियो में आप पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे आप कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कौन से लोग उनमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी तथा इसके अंतर्गत मिलने वाले व्यवसाय कौन-कौन से होंगे, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और भी सारी इसके बारे में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है कोई, फिर इसके सर्च बार में सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। यहाँ पर लिखेंगे पीएम और यहाँ पर लिखेंगे विश्वकर्मा योजना। नीचे लिखकर आ जा रहा है, रिकमेंड हो जाएगा आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं pmvishkarma.gov.in, इस तरीके से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सीधे हमारे सामने इस प्रकार का कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, साइड में आपको लिखा मिलेगा पीएम विश्वकर्मा और यहाँ पे सम्मान सामर्थ्य समृद्धि G20। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे पीएम मोदी की तस्वीर मिलेगी। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर कुछ हमारे सामने आएगा। यहाँ पर आवेदकों के पंजीकरण का 2028 तक का लक्ष्य क्या है, सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या लक्ष्य प्राप्त को सितंबर 2025 में प्राप्त कर लिया गया है। जो प्राप्त कर लिया गया वो क्या है, सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से सारी डिटेल जानकारी आप ले पाएंगे इनकी। ठीक है, और भी सारे नीचे पोर्टल दिए गए हैं। अब आपको बता दें, यहाँ पर आप इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो इससे पहले आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर राइट साइड में आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइड में आपकी राइट साइड में 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, इस 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो होम अबाउट स्कीम, स्कीम बेनिफिट, नॉलेज सेंटर, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीम के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कीम बेनिफिट और नॉलेज सेंटर, इस अबाउट स्कीम, इन सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंग्लिश में है, यदि आपको हिंदी में करना है तो मैं अगेन बता दूँ, इस लैंग्वेज को यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ से हिंदी पे कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है हिंदी में इस तरीके से ऑपरेट हो रही होगी, सारी चीज़ें आपको हिंदी में दिखाई दे जाएंगी। इस तरीके से सारी जो यहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, वो सभी अब हिंदी में हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में जो 3 लाइन्स दिख रही हैं इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्कीम के बारे में देखेंगे, अब आपको ये हिंदी में सब दिखाई दे जाएगा। स्कीम के बारे में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो स्कीम संबंधित दिशा निर्देश कौन से, स्कीम के उद्देश्य क्या हैं, पात्रता मानदंड क्या हैं, यानी शामिल किए जाने वाले योग्य व्यवसाय कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पहली बात तो आपकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता मानदंड क्या होने चाहिए। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पात्रता मानदंड, इस स्कीम में उल्लिखित 18 पारिवारिक आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न और अपने हाथों एवं औजारों से काम करने वाला कोई कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो, पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत पंजीकृत के लिए पात्र होगा। यानी यदि आप अपने हाथ से कोई भी कढ़ाई बुनाई या कोई भी बर्तन बनाना या कुछ भी काम करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। पंजीकरण की तारीख को लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी जिस समय आप पंजीकृत करवा रहे हैं उस दिन तक आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। लाभार्थी को पंजीकृत की तारीख को संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय के विकास की केंद्र सरकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों जैसे पीएमजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा, राज्य सरकार इसी प्रकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में ऋण प्राप्त नहीं किया हो। यानी ऐसी जो योजनाएं सरकार की तरफ से उनमें से किसी भी योजना में आपने ऋण ना लिया हो, कर्जा ना लिया हो। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण तथा लाभों को परिवार की यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी आपको दिख जाएगी। सरकारी सेवा में शामिल कोई व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्य इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे, यानी यदि आपके यहाँ सरकारी नौकरी वगैरह है तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पात्रता देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्कीम के लाभ कौन कौन से हैं, स्कीम के बारे में हमने देख लिया। स्कीम के बारे में और देखेंगे, यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे देख लेंगे, स्कीम के उद्देश्य देख लेंगे, पात्रता मानदंड हमने देख लिया है, शामिल किए जाने वाले व्यवसाय कौन कौन से हैं ये इसमें देख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से व्यवसाय हैं, लकड़ी आधारित कारपेंटर, ठीक है, सोना चांदी आधारित गोल्ड स्मिथ सुनार, वस्तुकला निर्माण आधारित बेंसर राजमिस्त्री, लौह धातु आधारित पत्थर आधारित ब्लैक स्मिथ लोहार, हथौड़ा और टूल किट आदि सारे। ठीक है, और मिट्टी आधारित पाटर, ठीक है, कुम्हार,
चर्म आधारित मोची, चमड़कार, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर या अन्य टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, ठीक है, कइयार बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता, ये सारे लोग यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। ये इसके शामिल किए जाने वाले योग्य व्यवसाय हैं। यहाँ पे इसके अंतर्गत ये व्यवसाय शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, पात्रता मानदंड देख लिया, शामिल किए जाने व्यवसाय हैं। स्कीम के लाभ कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ब्याज दर मंत्रालय द्वारा अदा किए जाने वाली 8% ब्याज संरक्षण सीमा के साथ लाभार्थी 5% रियासती ब्याज। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं इन सभी की, ठीक है। इस तरीके से आप डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी आप नया क्या है, संपर्क करें, पंजीकरण कैसे करें, ठीक है, लॉगिन कैसे करें। तो यहाँ से पंजीकरण कैसे करें वाले ऑप्शन से पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। साथ में लॉगिन करें वाले ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ से एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, सीएससी लॉगिन, एडमिन लॉगिन, वेरिफिकेशन लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ से कर पाएंगे एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।